अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में दूसरे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं अल्कीन्स, उनको पढ़ रहे हैं। अल्कीन्स के हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में पढ़े थे फ्राम अल्काइल हेलाइड्स और उसके बाद फ्राम एल्कोहल्स। इस लेक्चर में हम 3 और मेथड पढ़ेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, जिसमें शामिल है विसिनल डाईहेलाइड से अल्कीन बनाना, दूसरा डाईकार्बोक्सिलिक एसिड से जिसको कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड कहते हैं, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस से हम बनाएंगे अल्कीन्स, और तीसरा मेथड पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस से अल्कीन्स कैसे बनाते हैं। ये तीनों मेथड हम 1 बाय 1 देखेंगे। बड़े सिंपल हैं, इजी हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, अगर आप कंसेप्ट से और ध्यान से पढ़ें तो ये बहुत इजी और दिलचस्प है। हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्कीन्स प्रिपरेशन फ्राम विसिनल डाईहेलाइड्स। विसिनल डाईहेलाइड्स, विसिनल डाईहेलाइड्स। स्टूडेंट्स, इसमें लफ्ज़ विसिनल का मतलब है विसिनची, कुर्बत में, कुर्बो जवार में, यानी 2 एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर अगर डाईहेलाइड मीन 2 हैलोजेंस हों तो इसको विसिनल डाईहेलाइड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है जी विसिनल डाईहेलाइड आर, एक जनरल फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, कार्बन और कार्बन, इस पे भी एक हैलोजन है और इस पे भी एक हैलोजन है, इसके साथ बाकी 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। ये एक विसिनल डाईहेलाइड है, यानी 2 हैलोजन्स आर प्रेजेंट एट एडजेसेंट कार्बन्स एट विसिनल कार्बन्स। ठीक है, 2 साथ साथ जुड़े कार्बन्स के साथ 2 हैलोजन्स प्रेजेंट है तो इसको विसिनल डाईहेलाइड कहते हैं। इससे हमने बनाना है अल्कीन, तो इसको हम ट्रीट करेंगे जिंक डस्ट के साथ, जिंक डस्ट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस सॉल्वेंट, जिसमें आप मेथनॉल यूज़ कर सकते हैं, आप एसिटिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इधर CH3OH यूज़ करें, दिस इज़ द एनहाइड्रस मेथनॉल। एनहाइड्रस मीन विदाउट डिज़ॉल्विंग इनटू द वाटर, राइट। ये बांड टूट जाएगा यहाँ से ये बांड टूट जाएगा, ये बांड यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री, ये जिंक और ये दोनों X मिल के बना देंगे ZnX2 जिंक हेलाइड, और साथ में यहाँ सिंथेसाइज हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एक अल्कीन सिंथेसाइज हो जाएगी। स्टूडेंट्स तरह गौर से देखें, एक बांड ऑलरेडी था, एक बांड ये फ्री हुआ और ये फ्री हुआ, तो ये आपस में बांड बना लिया, तो ये एक अल्कीन सिंथेसाइज हो जाएगी। हम लोग यहाँ पे एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे। हमारे पास एग्ज़ाम्पल है एक CH3CH CH और CH3, राइट। यहाँ पे एक हम हैलोजन अटैच कर रहे हैं, बरोमीन फ़र्ज़ करें, यहाँ पे हम बरोमीन अटैच कर रहे हैं, तो इसका रिएक्शन हम करवाएंगे जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस मेथनॉल। ये एक जनरल रिएक्शन था और ये अब हम एक एग्ज़ाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। ये Zn और ये Br2 आपस में रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड फ्री हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड फ्री, तो ये बना देंगे Zn Br2 जिंक ब्रोमाइड। और साथ में क्या सिंथेसाइज होगा, साथ में सिंथेसाइज होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। इसके अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 तो ये बनेगा 2 ब्यूटीन। इन अल्कीन के लिए कार्बन नंबर 2 के ऊपर डबल बॉन्ड है तो ये 2 ब्यूटीन सिंथेसाइज हो गया। ये है विसिनल डाईहेलाइड से सिंथेसाइज करना अल्कीन को। बहुत सिंपल मेथड है। हमारा जो दूसरा यहाँ पे टॉपिक है उसका नाम है फ्राम डाईकार्बोक्सिलिक एसिड, सिंथेसिस ऑफ अल्कीन फ्राम डाईकार्बोक्सिलिक एसिड। 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हम देखेंगे, डाईकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा, बड़ा सिंपल है, इसको कहते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, या मैं सिंपली इसको कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस भी कह सकता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, बरक पाशीदगी को कहते हैं, यानी हम एक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं जो कि एक सॉल्वेंट के अंदर डिज़ॉल्व्ड सॉल्ट होता है, और दूसरा हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। वन इज़ एनोड, अदर इज़ कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, और बाहर से उसको एक बैटरी से जोड़ा होता है, यानी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज़ करते हैं। उसके अंदर ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है और सिंथेसाइज होती हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तीनों अल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड से और अल्कीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से। स्टूडेंट्स ये समझ लें ज़रा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, जिसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक
सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, इधर कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसके साथ H2 और इसके साथ ये एक सक्सीनिक एसिड का फार्मूला है, सक्सीनिक एसिड का फार्मूला है। इससे अगर हम सोडियम साल्ट बना लें, सोडियम साल्ट कैसे बनता है, एसिड का रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन अगर मेटल के मेटालिक आयन से रिप्लेस कर दिया जाए, मिसाल के तौर पे यहाँ से क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस Na प्लस, इधर ये कार्बन H2, ये कार्बन H2 और इसके साथ सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस Na, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है जी डाई सोडियम सक्सीनेट, ये एक साल्ट बन गया, सोडियम साल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड, डाई सोडियम सक्सीनेट, राइट। अब इलेक्ट्रोलिसिस कैसे की जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इस साल्ट की आयोनाइजेशन करेंगे, इस साल्ट की आयोनाइजेशन करेंगे। साल्ट है जी सी इधर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस Na, सॉरी, और इधर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस Na प्लस, इसको कहते हैं डाई सोडियम सक्सीनेट। इसकी जब आयोनाइजेशन होगी, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है आयोनाइजेशन, जब इनको वाटर में साल्ट्स को डिज़ाल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं, वाटर में इन साल्ट्स को डिज़ाल्व करते हैं तो इनकी आयोनाइजेशन हो जाती है, ये आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे आइंस में, एक आइन बनेगा ये वाला सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस नेगेटिव आइन, सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, राइट, एक ये आइन, दूसरा 2 सोडियम आइंस, ये दो बनेंगे। अब स्टूडेंट्स, एनोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। हम इसके लिए यूज़ करते हैं AOCR। AOCR में एक टिप दे रहा हूँ, यानी A फॉर एनोड, O फॉर ऑक्सीडेशन, C फॉर कैथोड, R फॉर रिडक्शन। एनोड जो है वहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, देखिए गौर से। एनोड को एनोड इसलिए कहते हैं कि इनाइंस यानी नेगेटिव आइन इसके तरफ जाते हैं और इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ऊपर मैंने आपको टिप बता दिया। तो इसमें नेगेटिव आइन कौन से, सक्सीनेट आइंस, सक्सीनेट आइन इसकी तरफ जाएंगे। कैसे, ये सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ये एक 4 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आइन था, ये जाएंगे यहाँ पे, और एनोड के ऊपर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये दोनों चार्जेस नेगेटिव चार्जेस ख़त्म हो जाएंगे और ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। फ्री रेडिकल जिसके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको हम डॉट से डिनोट करते हैं। हाईली रिएक्टिव होता है, राइट, हाईली रिएक्टिव होता है और इसके ऊपर हम डॉट लगाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये एक सेल होता है जिसमें ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके अंदर ये हमने रखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, कोई साल्ट है, इसके अंदर 2 हम रखते हैं इलेक्ट्रोड्स, वन इज़ एनोड अदर इज़ कैथोड, और ये दोनों बाहर से जुड़े होते हैं एक बैटरी की मदद से। एनोड के ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, अब ये चल के आ रहे हैं इधर कैथोड की तरफ, राइट। तो अब ये प्रोसेस जो है एनोड पे हुआ है, ये जो चीज़ बनी है फ्री रेडिकल, ये हाईली रिएक्टिव है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंज होगी, कैसे, ज़रा गौर से देखिएगा। सी डबल बॉन्ड ओ, इसके ऊपर डॉट लगाएंगे, CH2, सी डबल बॉन्ड ओ और O के ऊपर डॉट। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर डॉट है, डॉट मीन्स ये फ्री रेडिकल है और ये अट्रैक्ट करेगा इस कार्बन को कि मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, कार्बन अपना ये बॉन्ड तोड़ देगा। सेम यहाँ पे होगा, ये अट्रैक्ट करेगा ये बॉन्ड, ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, और ये चूँकि इसका भी एक बॉन्ड फ्री और इसका ये बन जाएगी एक ईथीन, एक अल्कीन हमें हासिल हो जाएगी, H2C डबल बॉन्ड CH2, और साथ में 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएंगे। आपसे पूछा जाए कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड के ऊपर कौन सी गैस रिलीज़ होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, इथीन या अल्कीन किधर प्रिपेयर होती है, सिंथेसाइज होती है, वो भी एनोड के ऊपर। अब हम देखेंगे एट कैथोड, राइट। तो एट कैथोड, आपको भी मैंने बताया कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। तो एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन मीन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्लियर कर लें, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। तो गौर से देखें, अब इधर वाटर भी प्रेजेंट है, राइट, वाटर भी प्रेजेंट है और ये चीज़ें भी प्रेजेंट है। ये ज़ाहिर है ये नेगेटिव आइंस और ये पॉजिटिव आइन भी पानी के अंदर हल है, तो कौन से आइन जाएंगे, वाटर जाएगा। वाटर के 2 मालिक्यूल H2O जाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ऊपर से गुजर के, यहाँ से मैंने कहा था
एनोड से कैथोड की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, होगा क्या, ये यहाँ से टूट जाएगा H प्लस OH माइनस, ये बॉन्ड टूट जाएगा H प्लस OH माइनस, ये 2 H आइन 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बना देंगे और साथ में 2 OH आइन भी बचेंगे। अब इधर मौजूद हैं सोडियम आइंस, ये जो इधर बने थे शुरू में जिसको हमने कहा था कि ये है आयनाइजेशन, ये 2 सोडियम आइन और ये 2 हाइड्रोक्सिल आइन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये बना देंगे 2NaOH, 2 सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कैथोड के ऊपर कौन सी गैस रिलीज़ हुई है, हाइड्रोजन। एनोड के ऊपर कौन सी गैस रिलीज़ हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। हमारा लास्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन है वो भी बहुत सिंपल है, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। उसका नाम क्या है तीसरे मेथड का, पार्शियल मीन कंप्लीट उसकी हाइड्रोजिनेशन नहीं करनी। हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्काइंस। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, अगर उसमें एक H2 ऐड किया जाए तो वो अल्कीन बन जाएगा, एक और H2 किया जाए तो वो अल्केन बन जाएगा। हमने अल्केन नहीं, हमने अल्कीन बनाना है तो हम उसकी पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन नहीं, यानी 2 H2 ऐड नहीं करेंगे, 1 H2 ऐड करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए कैटलिस्ट जो कि पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करवा सके। यहाँ पे एक बहुत मशहूर कैटलिस्ट यूज़ होता है, लिंडलर्स कैटलिस्ट। 2 तरह की हाइड्रोजिनेशन होती है बेसिकली, एक लिंडलर्स कैटलिस्ट। लिंडलर जो है हर्बर्ट लिंडलर एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये कैटलिस्ट दिया था। लिंडलर कैटलिस्ट कौन सा स्टूडेंट्स, प्लाडियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट, या बेरियम सल्फेट की जगह कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं, एंड पॉइजनड विद क्विनोलिन। क्विनोलिन जो है ये एक लिक्विड सब्सटेंस है, कोल टार से हासिल होता है, ये पॉइजन है इसके अंदर। ये सब को, इस सारे को मिला के प्लाडियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट एंड पॉइजनड विद क्विनोलिन, दिस इज़ कॉल्ड एज लिंडलर कैटलिस्ट। अगर हम लिंडलर कैटलिस्ट करेंगे यूज़ पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस के लिए तो हमें एक सिस अल्कीन हासिल होगी। ट्रांस अगर हमने हासिल करनी तो उसके लिए और मेथड है, ये देखिए गौर से कैसे हासिल होगी। ये है जी हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल RC ट्रिपल बॉन्ड CR, इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड करनी है। वी आर यूजिंग कैटलिस्ट प्लाडियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट एंड poisoned with quinoline, this all is called as Lindlar's catalyst। तो देखिए गौर से, ये बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर ऐड हो जाएगा, एक H इधर ऐड हो जाएगा, तो ये C डबल बॉन्ड एक H यहाँ पर है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये एक R और ये एक R, इसको कहते हैं सिस अल्कीन। यानी सिमिलर जो ग्रुप्स हैं वो डबल बॉन्ड के एक ही साइड पे हैं, नीचे दोनों हाइड्रोजन है और ऊपर दोनों अल्काइल ग्रुप हैं। थोड़ा सा हमें ये रिमूव करना होगा इस रिएक्शन को फर्दर डिटेल में डिस्कस करने के लिए, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक है, वो तो हमने एक पढ़ा है जनरल रिएक्शन। अब हम उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है जी ये एक CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये एक अल्काइन है, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम विच इज़ सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट and dipped in quinoline, poisoned with quinoline, this is all called as Lindlar catalyst। तो स्टूडेंट्स, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये H एक इधर ऐड और एक H इधर ऐड, हमारे पास C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड, एक हाइड्रोजन एक, ये था मिथाइल ग्रुप और ये था मिथाइल ग्रुप। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ये दोनों मिथाइल ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप है और नीचे हाइड्रोजन है। इसका नाम होगा, यानी नंबरिंग करें 1 2 3 और 4 तो कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, इसका नाम होगा सिस 2 ब्यूटीन। राइट, अगर हमने ट्रांस अल्कीन बनानी हो, ट्रांस मीन डबल बॉन्ड के एक तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अगर लाई करें तो उसके लिए हमें कैटलिस्ट, लिंडलर कैटलिस्ट यूज़ नहीं करना होगा, हमें किसी और कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वो कैटलिस्ट है सोडियम मिक्सड विद लिक्विड अमोनिया एंड टेम्परेचर वुड बी -33 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स, अगर हमने ट्रांस अल्कीन हासिल करनी हो तो उसके लिए कैटलिस्ट चेंज करना होगा। कौन सा कैटलिस्ट? इंस्टेड ऑफ लिंडलर कैटलिस्ट वी विल बी यूजिंग सोडियम मिक्सड विद लिक्विड अमोनिया एंड टेम्परेचर विल बी -33 डिग्री सेल्सियस। बहुत सिंपल रिएक्शन है। कैसे होगा रिएक्शन? ये देखिए, RC
ट्रिपल बॉन्ड CR, राइट। इसमें हम इसकी करेंगे हाइड्रोजनेशन और कैटलिस्ट कौन सा होगा, सोडियम मिक्सड विद लिक्विड अमोनिया एंड टेम्परेचर वुड बी -33 डिग्री। ये कंडीशन होती है रिएक्शन की और ये आपको पता होनी चाहिए। कैसे होगा जी, बॉन्ड ब्रेक होगा और हमारे पास कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, एक आर यहाँ पर और एक आर अपोजिट साइड पे, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। दिस इज़ कॉल्ड एज ट्रांस अल्कीन। डबल बॉन्ड के एक तरफ अगर डिफरेंट है तो उसको ट्रांस, अगर सिमिलर है तो उसको सिस अल्कीन। एक एग्जांपल आखिरी देख लेते हैं, इस टॉपिक की आखिरी एग्जांपल, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये एक अल्काइन है, ब्यूटाइन है, ये 2 ब्यूटाइन इसे कहेंगे। इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, इफ़ वी आर यूजिंग दिस कैटलिस्ट सोडियम विच इज़ मिक्सड विद लिक्विड अमोनिया एंड टेम्परेचर इज़ -33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा कैसे, ये ज़रा गौर से देखिए। CH3 कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और CH3, इस तरफ एक H ऐड और एक इस तरफ H, एक बॉन्ड यहाँ से टूट गया। तो ये इसका नाम क्या है, 1 2 3 4, इसका नाम क्या है, ट्रांस टू ब्यूटीन। तो स्टूडेंट्स हमें क्या समझ में आया, हमें समझ में ये आया कि अगर हमने सिस अल्कीन पैदा करनी हो तो हम लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, अगर हमने ट्रांस अल्कीन पैदा करनी हो तो हम यूज़ करेंगे सोडियम मिक्सड विद लिक्विड अमोनिया एंड टेम्परेचर वुड बी -33 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हमने पीछे एक टॉपिक में पढ़ा था, अगर आपको समझ नहीं आ रही सिस ट्रांस का क्या है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या है, तो पीछे मेरा लेक्चर देख लीजिए, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म लिख के आगे मेरा नाम लिखिए तो आपको लेक्चर मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये था हमारा केमिस्ट्री का आज का टॉपिक। हमने देखा जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। 3 मेथड देखिए। फर्स्ट मेथड वाज विसिनल डाइलाइट्स अल्कीन कैसे बनाते हैं, दूसरा था डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से अल्कीन कैसे बनाते हैं, और तीसरा मेथड था हमने देखा कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन से सिस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन कैसे बनाते हैं, कौन कौन से कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।